नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम प्रायिकता का एडवांस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रायिकता की कौन सा एक बोर्ड है, गोल बोर्ड है, इस पे अंक अर्जित है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 अंक है इस पे। और ये एक सुई है जो आसपास घूम सकती है। ये 10 अंक है और ये आसपास सुई है, वो घूम सकती है। तो अपने से सवाल में पूछा है नंबर 1, विषम अंक आने की प्रायिकता। नंबर 2, सम अंक आने की प्रायिकता। नंबर 3 दिया है 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। और चौथा दिया है 6 या 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। सवाल आप समझ गए होंगे। कौन सा गोल डायल है, उसमें 10 तक अंक अर्जित है। एक एरो है, एरो जो किसी भी तरफ घूम सकता है, इधर उधर कहीं भी रुक सकता है। तो अपनों को ज्ञात करना है कि कौन सा विषम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता और 6 या 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो इस सवाल को अपने को हल करना है। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या है? प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो अपने से पूछे हैं, और कुल परिणाम वो कि जो किसी भी चीज़ के बारे में पूछा उसकी संपूर्ण संभावनाएं। जैसे कि इसकी संपूर्ण अनुकूल परिणाम तो हो गए जो प्रश्न पूछेगा वो, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, क्या आ सकता है? अगर कोई एरो है ये और ये 10 अंक है, एरो कितने नंबर पे आ सकता है? सोचिए, कितने नंबर पे आ सकता है? 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। तो कौन कौन सी संभावना? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 10। तो ये क्या हो गया अपने कुल परिणाम। अब बात करें कि सर अनुकूल परिणाम कहाँ से आएंगे? तो अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो अपने से पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं मतलब कि क्वेश्चन में जो अपने से पूछा है। कुल परिणाम तो क्वेश्चन दिया है उससे डिसाइड होगा, लेकिन अनुकूल परिणाम जो अपने से पूछा है उससे डिसाइड होगा। जैसे अपन पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम अंक। अब कुल परिणाम कितने हो गए? 10 अपने। अब अनुकूल परिणाम की बात करें, इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसा नहीं कि इसके बट्टे में इसके रख दो। अनुकूल परिणाम की संख्या, ये तो अनुकूल परिणाम हो गए, लेकिन इनकी संख्या की बात करें, संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है ये। और अपने को पता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अब बात करें पहले क्वेश्चन की, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने पास? कितने निकाले अनुकूल परिणाम? 5। और कुल परिणाम कितना है? 10। 5 एकम 5, 5 दून 10। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। 1/2 आ गई प्रायिकता अपनी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन का उत्तर आ गया कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। अब दूसरा आपने से पूछा है सम अंक आने की प्रायिकता, तो इसको क्लियर कर देते हैं। ये कुल परिणाम तो अपना वैसे ही चलेगा, इसको भी मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने उत्तर यहाँ लिख दिया। अब सम अंक, तो यहाँ लिखेंगे सम अंक। क्या क्या सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो अपने को संख्या नहीं चाहिए, संख्या चाहिए। संख्या ये नहीं चाहिए कि 2, 4, 6, 8, 10 इसमें कौन कौन सी क्या ले, लेकिन बात यह कि संख्याओं की संख्या कि विषम अंक आने की या सम अंक आने की। तो सम अंक कितना नहीं पड़ता? 1, 2, 3, 4, 5। ये भी 5 है, क्योंकि 10 अंक है तो 5 सम होंगे, 5 विषम होंगे। इसको फार्मूले में मान रखेंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। कुल परिणाम कितने हो गए? 10। ये भी 1/2। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा?
1/2। या फिर इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि अगर कोई संख्या है उसमें से अपन ने निकाली है विषम अंक, तो सम अंक आने की प्रायिकता तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा 1। तो अपन ने विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी निकाली थी, 1/2। तो ये कौन सी बचेगी, सम अंक अपन एक तो बराबर 1। तो PE बार वैसा का वैसा 1 - 1/2, 2 एकम 2/1, 2 में से 1 गया तो 1/2। ये यहाँ से उत्तर आ जाएगा और वैसे भी निकाल लिया। अब जैसा सरल लगे वैसा कर सकते, लेकिन अपने को पता है किसी भी चीज़ की संभावना होने की और ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। समझ गए होंगे आप। तो इसको साइड से कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब बात करें तीसरे की, अपने 2 सवाल हो चुके, 1 और 2। तीसरा, 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए, कुल परिणाम तो आ गए, अनुकूल परिणाम निकालेंगे अपन। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम 2 या 2 से छोटी, तो 2 भी आएगा। 2 से छोटी और कितनी है, 1। 0 है क्या इसमें, नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 2 और 1। अनुकूल परिणाम की अब बात करें संख्या की, कितनी संख्या है, 2 संख्या है। यहाँ मान रखें अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। कुल परिणाम कितने हैं, 10। 2 से कैंसिल 10 कितनी बार, 5 बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 1/5 आ जाएगा। 1/5 कैसा आएगा, अपने को पता है 2 और 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो 2 से छोटी तो 1 है और एक 2 भी, क्योंकि उसने बोला 2 या 2 से छोटी। तो वो संख्या है 2 है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अपना उत्तर आ गया 1/5। अब चौथा सवाल जो है इसको साइड से कर देते हैं। चौथा बोला है 6 या 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, क्या बोला उसने, 6 या 6 से बड़ी। तो 6 या 6 से बड़ी तो एक तो 6 हो गई, एक 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई। कितनी संख्या हो गई है, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसकी संख्या की बात करें, अनुकूल परिणाम की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बार है ये, 5 बार है। यहाँ मान रख देंगे अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 5। कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 10, जो अपना चल ही रहा है, क्योंकि संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10। 1/2 कितना आएगा उत्तर, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि वो भी संख्या कितनी है, 5 संख्या है। अब अगर चौथा सवाल बोलूँ मैं, यहाँ पे 5वां सवाल बोलूँ मैं कि 12 आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम तो अपने पास दिए हैं, एक कुल परिणाम तो दिए हैं, अनुकूल परिणाम काय से, सवाल से निकालेंगे। तो ये बताइए मुझे कि अगर कोई बोर्ड है उस पर 1 से 10 तक अंक लिखा है और मैं बोलूँ कि उस पर 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो एक नॉर्मली पूछूँ जनरल नॉलेज का सवाल, उस पर 12 आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उस पर नंबर ही नहीं लिखा है। तो 12 कैसा आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 0। और ये अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आएगी, 0। ऐसा नहीं कि 0 एक बार आया तो 1 लिख दो, यहाँ पे 1 नहीं 0 बार। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, 0 बार। तो अपन यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 0। कुल परिणाम कितने हैं, 10। 10 का भाग 0, 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये 12 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैंने डाले थे, जिससे कि समस्त आपके डाउट क्लियर हो गए कि कोई संख्या है उस पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा था सम अंक आने की प्रायिकता। तीसरा था 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कीजिए। 6 या 6 से बड़ी संख्या, या फिर 12 अंक आने की प्रायिकता। तो तीनों को बता दिया, 1/2, 1/2, 1/5, 1/2 और 0। 0 क्यों है, क्योंकि उसने पूछा है 12 और 12 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जो चीज़ दी नहीं है, कि अगर कोई घड़ी है, मैं आपसे बोलूँ कि इसमें 28 बजाओ, बज रहे हैं क्या 28, नहीं बजेंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है, घंटे तो 24 ही होते हैं। चलो एक बार तो घड़ी में तो 12 अंक होते हैं, पर अपन बोलोगे कि साहब अब तो 13 भी बजते हैं, 14 भी बजते हैं। तो 24 घंटे का टाइम कर लो तो 24 तक बच सकते हैं, लेकिन 24 से आगे बच सकते हैं क्या, नहीं बच सकते, क्योंकि दिन ही चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो ऐसे ही वीडियो देख पाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ। अब आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिससे आप सभी को और अच्छे से पढ़ा सके। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें।
धन्यवाद।